नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम दो शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दो शब्दों को नियम के अनुसार जोड़ा जाता है, किस प्रकार से दो शब्दों में संधि की जाती है। संधि सीखने से पहले यह जानना जरूरी है कि संधि का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। मेल मतलब मिलाना या जोड़ना। परिभाषा, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि कहाँ होगी? संधि होगी ध्वनियों में। ध्वनि अर्थात आवाज। अब किस किस आवाज में होगी? जैसे उदाहरण के लिए दो शब्द है, एक देव, दूसरा आल्य। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा ही ध्यान रखना है, जब आप संधि करेंगे तो जो पहला शब्द होगा, जैसे हमारे पहला शब्द हमारे पास देव है, दूसरा आल्य। तो जब भी आप कभी संधि करेंगे तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, इन ध्वनियों के बीच में संधि होगी। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होगी। उदाहरण के लिए आपके पास देव शब्द है। पहला शब्द आपके पास देव है, दूसरा आल्य है। अब जब हम देव का उच्चारण करते हैं ना, दे व, तो वो में अंतिम ध्वनि व अ की है। जो व है इसमें अंत में अ की आवाज आती है। व जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन में सभी व्यंजनों में स्वर लगे होते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देव है, देव में भी स्वर लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, अंतिम ध्वनि अ है। तो देव की अंतिम ध्वनि अ और आल्य की प्रथम ध्वनि आ, इन दोनों ध्वनियों के मिलने से आ का निर्माण होता है। जैसे हमने बनाया देव से अ निकाल के और आ से आ निकाल के आ बना। आ की मात्रा यह है। तो जब हम देव प्लस आल्य में संधि करेंगे तब ये देवाल्य बनेगा। आगे बात करते हैं संधि के वेद की। संधि के तीन वेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब परिभाषा। स्वर संधि सीखने से पहले इसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। इसकी परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब हम दो स्वरों को या दो ध्वनियों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन को, परिवर्तन अर्थात बदलाव, उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, तो जो वह बदलाव होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पहला शब्द सूर्य है, सूर्य, दूसरा अस्त। इससे पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूं कि संधि हमेशा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में, इन दोनों ध्वनियों को मिलाने से ही संधि होगी। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, इनमें संधि होगी। अब जैसे सूर्य है, सू र य, य में अंत में अ लगा हुआ है। य अंत में य हलंत प्लस अ,
य प्लस अ से मिलके बना है। ठीक है, तब इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? य। जब हम सूर्य पढ़ते हैं ना, सूर्य, तो अ की आवाज़ आती है। तो सूर्य का अ पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे की प्रथम ध्वनि, इन दोनों को मिलाने से आ बनेगा। और आ की हम मात्रा लगाएंगे, जो इससे पहले भी कहा, आ की मात्रा लगेगी। आ की मात्रा ये इस प्रकार से है, तो ये हो जाएगा सूर्यास्त। ठीक है, संधि के भेद हमने पढ़े कि संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बात की हमने स्वर संधि की, आपको परिभाषा बता दी। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने परेशान नहीं होना है, ये तो सिर्फ हम परिभाषा बता रहे हैं, नियम इसके बाद बताएंगे। और नियम पढ़ने के साथ साथ ही आपको संधि करना भी आ जाएगा। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे दीर्घ संधि, ह्रस्व, ह्रस्व होता है छोटा, दीर्घ बड़ा। ठीक, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, अ, ई, उ के बाद यदि क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। ठीक है, जैसे नियम देखते हैं, दीर्घ संधि के नियम। यही नियम यदि आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं छूटेगा जिसको आप जोड़ नहीं पाएंगे, अर्थात जिसमें आप संधि नहीं कर पाएंगे। और कर पाएंगे आप तभी जब आप नियम को अच्छी तरह से समझेंगे। दीर्घ संधि का पहला नियम है, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ है, दो में से कोई भी है, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अ या आ कोई भी है, तो ये दोनों ध्वनियाँ आपस में मिलके आ का निर्माण करेंगे। ठीक, दूसरा नियम है, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई या बड़ी ई है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई या बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ठीक, तीसरा नियम है, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ऊ है या बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ऊ या बड़ा ऊ, दो में से कोई भी है, तो ये दोनों ध्वनियाँ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करेंगी। यह है नियम। अब कैसे बनते हैं, कैसे निर्माण करेंगी, इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसे उदाहरण, आपके पास दो शब्द हैं, एक विद्या, दूसरा आल्य। एक बार फिर बता देता हूँ कि जब भी आप संधि करेंगे, जब भी आप दो शब्दों को जोड़ेंगे, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों ध्वनियों को ही, इन दोनों वर्णों को ही आपने जोड़ने हैं। जैसे आपके पास एक शब्द है विद्या, विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ, बी, द, या जो या वर्ण है, या वर्ण में अंतिम ध्वनि या किसकी है? आ की है, आ की है। ठीक है, और आल्य में प्रथम ध्वनि आ की है, तो ये विद्या का आ और आल्य का आ, ये दोनों मिलकर के आ हो जाएगा।
और आ की लगेगी मात्रा। और जब हम इसको जोड़ेंगे विद्या प्लस आल्य को तो ये विद्यालय बन जाएगा। अगला है आपके पास प्रथम शब्द है रवि और दूसरा शब्द है इंद्र। ठीक है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई, र वी, व में ई की मात्रा है तो अंतिम आवाज ई की है। रवि में अंतिम आवाज ई की है, र वी, रवि की अंतिम ध्वनि और इंद्र की प्रथम ध्वनि ई है। ठीक है, ये दोनों ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे और बड़ी ई की लगेगी फिर मात्रा। ठीक, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के रविंद्र बन जाएगा। आगे है पहला शब्द आपके पास नियम, दूसरा अनुसार। ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जब आप नियम को पढ़ेंगे नी य म तो म में अंतिम ध्वनि म किसकी है, अ की। म अंतिम आवाज, आखिरी आवाज जो आ रही है अ की आ रही है। तो नियम का अ, अनुसार का प्रथम ध्वनि अ, ये दोनों मिलकर के आ का निर्माण करेंगी। आ की लगेगी मात्रा और जब हम इन दोनों में संधि करेंगे तो ये नियमानुसार शब्द बनेगा, नियमानुसार। अगला है पहला शब्द आपके पास लघु, दूसरा उत्तर। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि उ, जब आप पढ़ेंगे लघु, जब आप लघु को पढ़ेंगे तो ग में उ की आवाज आएंगे, लघु, लघु का उ और उत्तर का उ। ये दोनों मिलकर के, ये दोनों ध्वनियाँ, ये दोनों वर्ण मिलकर के बड़े उ का निर्माण करेंगे। जब हम इन दोनों में संधि करेंगे तब ये लघुत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि की परिभाषा इस प्रकार से है, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। हम उदाहरण देने से पहले गुण संधि के नियम देख लेते हैं। जैसे यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई या बड़ी ई हो तो ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। एक नियम। दूसरा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ हो, अ होगा या आ, दो में से कोई भी होगा, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि उ या बड़ा उ, दो में से कोई भी होगा, तो ये दोनों मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। ठीक। तीसरा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ होगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि री होगी तो ये मिलकर के अर का निर्माण करेंगे, र आधा होगा। आपके पास दो शब्द हैं, पहला शब्द नर, दूसरा ईश। नर शब्द की अंतिम ध्वनि जब आप नर को पढ़ेंगे न र, तो र में अ लगा हुआ है। नर की अंतिम ध्वनि अ है, ईश की प्रथम ध्वनि ई है, तो ये अ और ये ई दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे और ए की लगेगी मात्रा। फिर नर प्लस ईश में संधि होगी नरेश। पहला शब्द राजा है, दूसरा इंद्र। राजा में अंतिम ध्वनि आ है, रा जा,
जा, जा में आ लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा शब्द इंद्र, इंद्र की प्रथम ध्वनि ई है, तो ये आ और ई दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे और ए की मात्रा लगेगी। तो राजा प्लस इंद्र में जब संधि होगी तब ये राजेंद्र हो जाएगा। जो हमने आ और ई को निकाला उससे ए बनाया है, तो ए की मात्रा लगेगी तो ये राजेंद्र हो जाएगा। जैसे आपके पास पहला शब्द है सर्व, दूसरा उत्तम। सर्व की अंतिम ध्वनि अ है, व में अ है। उत्तम की प्रथम ध्वनि उ है, तो ये अ और उ दोनों मिलकर के ओ का निर्माण करें। अ और उ दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, ओ की मात्रा लगेगी और सर्व प्लस उत्तम मिलकर के सर्वोत्तम बन जाएगा, ठीक है। महा प्लस ऋषि, महा, महा की अंतिम ध्वनि आ है, म हा, ह में है आ, अंतिम ध्वनि महा हो गया। अंतिम ध्वनि आ, ऋषि की प्रथम ध्वनि री, तो ये आ और री दोनों मिलकर के अर का निर्माण करेंगे। और जब हम महा प्लस ऋषि में संधि करेंगे तब ये महर्षि हो जाएगा। आगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा, यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, तथा अ और आ के बाद यदि ओ या आओ आए तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है। नियम इस प्रकार से है। वृद्धि संधि, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ए या आई है, तो ये दोनों मिलकर के आई का निर्माण करेंगे। दूसरा नियम है, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ओ और आओ, इनमें से कोई भी है, तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर के आओ का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास पहला शब्द है सदा, दूसरा शब्द एव। अब सदा की अंतिम ध्वनि आ है, स दा। जब आप इसको पढ़ते ना सदा को, स दा, तो द में आ की मात्रा है तो आ हो गया सदा। द का सदा की अंतिम ध्वनि आ और एव की अंतिम ध्वनि ए। ये आ और ए, ये दोनों ध्वनियाँ आपस में मिल जाएंगी और मिलकर के आई का निर्माण करेंगी। आई की इस प्रकार से मात्रा लगेगी, जब आप सदा प्लस एव में संधि करेंगे तब ये दोनों मिलकर के सदैव हो जाएगा, ठीक। अगला नियम, अगला है पहला शब्द आपके पास एक, दूसरा शब्द एक। इससे पहले भी कहा था कि संधि हमेशा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में होगी। तो एक ए क में क्या है, क में अ है, क प्लस अ, ठीक है, बराबर क बन गया। तो क में अंतिम ध्वनि अ और एक में प्रथम ध्वनि ए, तो अ और ए ये दोनों मिलकर के आई का निर्माण करेंगे। आई की इस प्रकार से मात्रा लगेगी। अब जब हम एक प्लस एक में संधि करेंगे तब ये एक एक हो जाएगा। अगला नियम है, मान लीजिए आपके पास पहला शब्द वन है,
दूसरा है औषधि। ठीक, अब वन, वन की अंतिम ध्वनि अ और औषधि की प्रथम ध्वनि ओ, इन दोनों में संधि हो जाएंगी। अ और ओ में संधि हो जाएंगी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और आउ का निर्माण करेंगे। आउ की इस प्रकार से मात्रा लगेगी। जब हम वन प्लस औषधि में संधि करेंगे तब ये वनौषधि हो जाएगा। ठीक है, अगला है यण संधि। यण संधि की परिभाषा इस प्रकार से है, यदि ई बड़ी ई, उ बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य, उ और बड़े उ का व तथा री का र हो जाता है। नियम पे आते हैं और अच्छे से समझ। जैसे पहला नियम है, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई और बड़ी ई है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई और बड़ी ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है तो यह मिलकर के य का निर्माण करेंगे। ठीक, दूसरी बात, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि उ और बड़ा उ है और दूसरा जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो उ और बड़े उ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर है, होना तो स्वर चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर होगा, भिन्न अर्थात अन्य, तो वह दोनों ध्वनि मिलकर के वह का निर्माण करेंगे। तीसरा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि री है और जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि री को छोड़ करके कोई अन्य है, री को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, तो वो दोनों ध्वनियाँ मिल करके र का निर्माण करेंगी। र हलंत होगा। उदाहरण दे के समझते हैं। जैसे आपके पास शब्द है अति प्लस अधिक। अति की अंतिम ध्वनि अ ती ई है, त में की मात्रा है तो अंतिम ध्वनि ई है। अधिक की प्रथम ध्वनि अ है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के य का निर्माण करेंगे और जब हम अति प्लस अधिक में संधि करेंगे तब यह अत्यधिक हो जाएगा। ठीक, दूसरा नियम, यदि पहला शब्द आपके पास सु है, दूसरा शब्द है आगत, तो सु की अंतिम ध्वनि उ है। सु, स में उ की मात्रा है तो अंतिम ध्वनि उ रहेंगी, उ। आगत की प्रथम ध्वनि आ है। ठीक है, ये आ है तो ये उ और आ दोनों मिलकर के वो हो जाएगा। और जब हम सु प्लस आगत में संधि करेंगे, इनका मेल करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तब ये स्वागत हो जाएगा। ठीक, अगला है, यदि आपके पास पहला शब्द मातृ है, दूसरा शब्द आज्ञा। ठीक है, मातृ, त्र में री है, त आधा री पूरी, अंतिम ध्वनि री की है और आज्ञा में प्रथम ध्वनि आ की है, तो ये री और आ दोनों मिलकर के आधा र बनेगा। ठीक है, जब हम मातृ प्लस आज्ञा में संधि करेंगे तब ये मात्राज्ञा बनेगा। अब है स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे यदि
पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए को छोड़ करके कोई अन्य है, कोई अन्य स्वर है, चाहे वो आ है, ओ है, आ है, ई है, बड़ी ई है या ऊ है, कोई भी है, तो वो दोनों मिलकर के अय हो जाएंगे। एक दूसरा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आई है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या प्रथम वर्ण आई को छोड़ करके कोई अन्य है, तब ये दोनों मिलकर के आय का निर्माण करेंगे। आय का। ठीक। तीसरा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ओ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ओ को छोड़ करके कोई अन्य है, तो वह औव का निर्माण करेंगे। चौथा नियम, यदि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि औ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि औ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है, तब वो मिलकर के आओ बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने की अंतिम ध्वनि है ए और अन की प्रथम ध्वनि अ, तब ये ए और अ दोनों मिलकर के अ बनेगा। और ने प्लस अन में जब हम संधि करेंगे तब ये नयन बनेगा। दूसरा, ठीक, ने प्लस अक, आपके पास पहला शब्द ने है, दूसरा अक है, ठीक है। ने की अंतिम ध्वनि आई है, ठीक है, और अक की प्रथम ध्वनि अ है, तो ये दोनों ध्वनियाँ मिलकर के आय का निर्माण करेंगे और ये शब्द नायक हो जाएगा। तीसरा, आपके पास पहला शब्द पो है, दूसरा अन। फो की अंतिम ध्वनि फो क्या है, ओ। जब आप पढ़ते ना पो, तो अंत में जो आवाज़ आती है ओ की आती है, और अन की प्रथम ध्वनि अ है, तब ये पो प्लस अन मिलकर के पवन बन जाता है। यदि आपके पास पहला शब्द नो है, नो, दूसरा शब्द इक, नो की अंतिम ध्वनि औ है, ठीक है, जिसको हम औ भी बोलते हैं, ओ, और इक की प्रथम ध्वनि ई है, ठीक है, तो ये औ और ई दोनों मिलकर के आवी का निर्माण करेंगे। आवी कैसे बना, देखो, जो भी स्वर आएगा, अगर अ होगा तो आव बनेगा, यदि ई होगा तो वो में ई की मात्रा लगेगी, यदि ऊ होगा तो वो में ऊ की मात्रा लगेगी, आव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी आएगा वो मात्रा लगेगी वो में, जैसे जैसे ओ के बाद ई आया, ई स्वर आया, तो वो में हमने ई की मात्रा लगाई, ठीक है, तब ये नाविक बन गया। तो आज के लिए इतना ही। कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।